हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं ना अभी 4 बजे उठी थी यहाँ पे एक्सरसाइज करने के लिए। मैं सोची ना बाहर ऊपर छत पे भी जाऊँगी अनुलोम विलोम करने के लिए, थोड़ी फ्रेश हवा खाने के लिए, बट बारिश आ रही है गाइस। आपको नहीं दिख रहा होगा, देखो पूरा गीला हुआ है। देखो कितना शाम लग रहा है ना, शांत है एकदम। देखो गाइस, अंधेरा है अभी भी, बिजली कड़क रही है भाई। ऐसे बिजली जब कड़कती है ना तो मुझे डर लगता है अकेले में, इसलिए मैं नहीं उठती हूँ कभी कभी। देखो अंधेरा है, पूरा अंधेरा है गाँव में। मैं ना वहाँ पे एक्सरसाइज कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं गेट खोला है ताकि फ्रेश हवा आती रहे, और यहाँ पे एक्सरसाइज करूँगी मैं। देखो गाइस, अभी थोड़ा सा दिन निकलने लगा है, अंधेरा ही है अभी तक। लाइट नहीं है ना, इसलिए थोड़ा आपको ना मतलब ये दिख रहा होगा एकदम अंधेरा अंधेरा। बाकी काफ़ी अच्छा हुआ है। मैंने भी वो पानी पी लिया है, जीरा अजवाइन सौंफ का पानी। इसमें ना मेरे पास में रोज़मेरी भी पड़ी है, ये भी मैं लेती हूँ, बट आज मैं भूल गई थी, लिया नहीं है। एक बनाना खाया था, चिया सीड्स का पानी पी लिया मैंने, और एक कप ये, मतलब जब से उठी हूँ तब से मैंने एक कप ये, इस कप से ये पानी पिया है। एक बनाना खाया है, एक कप इससे ही चिया सीड्स का पानी लिया है, एक सिंपल नॉर्मल जो वार्म वाटर होता है वो लिया था। 3 कप पानी पी चुकी हूँ मैं अभी तक। ये रहा चिया सीड्स का पानी, देखो लगा हुआ। इसका रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं, तो सुबह सुबह हाइड्रेट करती हूँ अपनी बॉडी को अच्छे से, ताकि पूरे दिन अच्छा जाए मेरा। मुझे ऐसा लगता है ना गाइस कि पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो हमारी लेडीज़ के अंदर चेंजेस आती हैं, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, भाई साहब जी, मैं मतलब मेरी दिल की बात बता रही हूँ कि पोस्ट प्रेगनेंसी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस इंसान ने उस लड़की को हेल्प कर दी, या फिर उस लड़की के साथ खड़े हो गए, उसके इमोशंस को समझ गए, या फिर उसकी हर सिचुएशन में खड़े हो गए ना, तो वो लाइफ टाइम तक नहीं भूलती है उस इंसान को। और जिस चीज़ में मतलब प्रेगनेंसी पोस्ट प्रेगनेंसी में या फिर पोस्टमार्टम रिकवरी में हेल्प नहीं करते, या फिर उसको समझने की कोशिश नहीं करते, तो वो लाइफ टाइम तो उसको भी याद रखते कि यार इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा ट्रीट किया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि उस टाइम पे पीक लेवल पे हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हार्मोन सब बढ़ते हैं, पोस्टमार्टम में डिक्रीज हो रहे, नॉर्मल लेवल पे हो रहे, तो ये मूड स्विंग्स होना, इरिटेशंस होना, एंगर इश्यूज, बहुत कुछ होता है लाइफ उसकी, मतलब चल रहा होता है अंदर अंदर। वो एक्सप्रेस करती है तो लोग उसको समझ नहीं पाते बहुत सारे। तो हाय गाइस, अभी ना मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, और दिन भी आ गया, मतलब 6 बज गई है अभी। और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, थोड़ी सी आधा एक घंटा पढ़ूँगी ये बुक। अभी ना मैं ये पढ़ रही हूँ, पेज नंबर 15 है, यहाँ पे पढ़ रही हूँ। यहाँ पे लिखा है कि 80% सीक्रेट्स क्या होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन सेइंग इन जापानीज है हारा हाची बू, विच इज़ अ रिपीटेड बिफोर और आफ्टर ईटिंग, मीन्स समथिंग लाइक, अपना जो पेट है ना गाइस, यहाँ पे लिखा है कि फिल योर बेली टू 80%, मतलब अपना स्टमक 80% तक ही
खाना चाहिए हमें। खाना जो है ना 80% तक खाना चाहिए। ये बुक पढ़ोगे ना गाइस तो आपको पता चलेगा कि वहाँ के लोग 120 130 साल तक अभी तक भी जीता रहता है और यूथफुल रहते हैं वो लोग और फिट एंड फाइन रहते हैं। मतलब ज़्यादातर कोई बीमारी नहीं है। जैसे इंडिया के अंदर किसी को अभी मतलब यंग एज में किसी को डायबिटीज़ है, किसी को थायराइड है, किसी को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, यार लिटरली मतलब छोटी छोटी बच्चियों को डायबिटीज़ हो रहा है यार। मतलब किसी ना किसी बीमारी से वो है ही पीड़ित। तो मुझे ऐसा लगता है ना कहीं हम क्या सोचते हैं, क्या खाते हैं, ये सब मैटर करता है। गाइस मैं ना पापा के लिए सत्तू बना रही थी पाउडर, बट लाइट ही नहीं आ रही है। अब क्या करूँ? मतलब पापा अभी 7:30 बजे चले जाएंगे और लाइट नहीं आई क्योंकि बारिश ही इतनी तेज़ आ रही है ना, लाइट नहीं आ रही है, बंद पड़ा है अभी। तो और फिर मैं सोची कि मैं ना सबके लिए पराठे ही बना देती हूँ सत्तू वाले। आटा है छान के लिया है, उसमें मैंने जीरा कलौंजी और अजवाइन डाला, थोड़ा सा नमक डालूंगी और इसको लगा लेती हूँ पहले अच्छे से। और उसके बाद मैं सत्तू पीसूँगी। सत्तू मतलब क्या होता है ना गाइस, ये जो चने हैं यही है। इसमें भाई साहब जी इतने प्रोटीन होता है, इतना प्रोटीन होता है, सब कुछ होता है। अगर 100 ग्राम लेते हम लोग ये तो 22 ग्राम प्रोटीन मिलता है। खाने का शेड्यूल ही गंदा है, मुझे ऐसा लगता है कि सबका। मतलब अभी नीचे भी गई थी मैं, देखा तो आलू पड़े। उनका है कि बस पेट भरने से मतलब होता है। हमारा खाना जो होता है ना गाइस, पेट भरने से मतलब होता है। ये नहीं देखती इसमें प्रोटीन है, कार्ब है क्या नहीं, वो नहीं देखते। बस बस मुंह का टेस्ट देखते हैं। इसलिए मैं ये पूरा शेड्यूल चेंज करूँगी और रोज़ रात को लिख के सोऊंगी। नहीं तो मैं डिसाइड करके सोऊंगी कि सुबह क्या बनाऊंगी और जो मुझे चाहिए वो सामान मैं पहले से ही मंगा के रखूँगी। जैसे अब मुझे कल टोफू बनाना है तो आज ही मैं सामान मंगा लूँगी। और सबसे ज़्यादा कि मैं सोयाबीन को भी ऐड करूँगी। मेरे पास में सोयाबीन कब से ला के रखा है यार, कब से, जब मैं गार्गी होने के बाद 1 महीने के बाद, 1 महीने की 20 दिन की हुई तब से मैंने मंगाया था। क्योंकि उस टाइम में मैं बहुत अच्छे से खाना खा रही थी, दलिया खाती थी। और जब मैं पुणे में थी ना गाइस तो मैं बहुत किनोवा खाती थी और दलिया खाती थी, ओट्स खाती थी, मैं बहुत कुछ ऐड करती थी यार। तो गाइस रिंकू भैया और पापा जा रहे हैं रुद्रपुर, तो मैंने बोला कि ठीक है मैं पराठे सेक देती हूँ, बट उनको खांसी हो रही है ना, इसलिए मैं बस जस्ट प्लेन रोटी सेक के दे रही हूँ उनको, क्योंकि वो खा के चले जाएंगे। पापा के लिए मुझे सत्तू बोलना था, बट भगवान करे लाइट आ जाए तब तक, तो मैं सत्तू पीस के दे दूँगी ताकि वो वहाँ पे भी कुछ ना कुछ खा सके, है ना, जहाँ पे भी जाएंगे भूख लगती है। तो दाल का मैंने पूछा था पापा को, दाल बना कर दी थी, बट अभी मम्मी बना दी नीचे दाल, तो मैंने कहा ठीक है मैं सत्तू पीस के दे दूँगी, अगर रास्ते में कहीं भूख लग जाती है तो खा सकते हो। तो गाइस मेरा यहाँ पे पराठा बन गया है और एक यहाँ पे सीख रहा है। और गारू को नहीं इस पे लेटाया, बट ये देखो ऐसी हो गई गारू, तो ये उल्टा उल्टा क्यों जी, इस पर ही ठहर गया, नीचे सो ही नहीं रही है। और मैं किसके पास छोड़ू, क्योंकि पापा रिंकू पे जा रहे हैं, दीपक जी पार्किंग गए, तो मैं अकेली हूँ। गाइस अभी टाइम 9 बज रही है। गार्गी को मैंने नहला दिया है, पराठे सेक दिए, डॉगी के लिए खाना सेक दिया। गोलू नहा लिया बेटा, जल्दी नहा लिया। तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी? आज तो ठंडा ठंडा मौसम है, ये वाला पहन लो।